तो जब महाराज दिलीप अयोध्या बसाइन रघु के पिताजी, तो वह सबका बुलाइन कि सब आवे साकेत में रहे, साकेत वासी हुए। और जब वेनसांग आए चीन से घूमत घामत अयोध्या पहुंचा, तो का बिसाखो ना वो बिगाड़ के ओका चीनी में लिख दी पिसोकिया। जब हम बोल चुके हैं तो उसके बाद हमसे कहीं कि वह रहो, हमसे मिल के जाओ। पता लगा संस्कृत पढ़ावत। ये हो साकेत महाविद्यालय। और एक जमाना में कामता प्रसाद जी, सर कामता प्रसाद, वो नहीं एका शुरू किए रहे। किराए के एक जगह बिल्डिंग लिए रहे, वही में करते रहे। 3 जने रहे उमा बाबा राघव दास रहे और उमा आचार्य नरेंद्र देव रहे। तो ये 3 जने मिली के तय किन कि एक विद्यालय है होए चाहिए। लड़के कहाँ जाएँ पढ़ाए, जेका हो के रहा वो भागा आगरा चला जाता रहा, कहे कि और कहूँ कुछ राबे नहीं किया। तो पहले ये संबद्ध वह आगरा विश्वविद्यालय से, और उसके बाद जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी तो ये गोरखपुर में चला गए। और हम जब पहुँचे तबले ही गोरखपुर में रहा। पहले साल बीएससी के हन तो गोरखपुर के सर्टिफिकेट वो आए, मार्कशीट। और जब फाइनल के हन तबले अवध यूनिवर्सिटी बन गई रही। तो हम अवध यूनिवर्सिटी के पहला विद्यार्थी हुई जो बीएससी के, जेका अवध यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली। अब जो ये किस्सा है ये साकेत के, साकेत बहुत विचित्र है। साकेत अयोध्या से पुरान नाम हुए और बहुत जगह मिलत है साकेत के ओके हवाला मिलत है। ये कहाँ से आए तो देखो, संस्कृत में एक जो धातु होती जैसे गम धातु है, वैसे साकेत रहा। केत जो है वो धातु रही। और केत के 2 अर्थ निकलत। एक केत माने होते घर, जोने से केतन निकेतन कुल बना है। और एक केत होते है बोलाइब केहू का। तो जब महाराज दिलीप अयोध्या बसाइन रघु के पिताजी, तो वह सबका बुलाइन कि सब आवे साकेत में रहे, साकेत वासी हुए। तो सब आए और जे आए साकेत वासी भय। और इससे साकेत के नाव पर साकेत के एक और नाव है विशाखा। एक जनी राजकुमारी रही, वो पहले बुद्ध के समय में, तो बुद्ध धर्म व बौद्ध धर्म मान ली। तो विशाखा के नाते एक 9वें विशाखा हो गए। कई बौद्ध जोन किताब हैं उमा साकेत मिलत है और या फिर विशाखा मिलत है। और जब वेनसांग आए चीन से घूमत घामत अयोध्या पहुंचा, तो का विशाखो ना वो बिगाड़ के ओका चीनी में लिख दी पिसोकिया। तो न अयोध्या भय, न विशाखा भय, न कुछ भय, न साकेत भय, वो पिसोकिया हो गए। और पिसोकिया बहुत जगह इस्तेमाल किए। बल्कि वेनसांग लिखे है कि 36 ली चीन में, जैसे हमारे सबके मील और गज और फुट इकुल नापक होते, जमीन नापे के जो इकाई होती, तो चीन में ली होत। और 1 ली माने समझो आधा मील। तो 36 ली वो कहिस कि पिसोकिया के राजधानी के घेरा रहा। मैं तो सोचो कितनी बड़ी अयोध्या रही हुई। अगर आधा मील मान लो तो 18 मील के माने करीब 40 किलोमीटर कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ तू। इतना लंबा, इतना बड़ा अयोध्या ये रहा हुई। अब साकेत के हमें आपन दिन याद आवत का है कि हम यहाँ आयन 73 में, और समझो कि 53 साल बाद साकेत में फिर से आई हुए पाए है। तो वह समय 2 जने हमें बहुत साफ याद है, जैसे हमारे बहुत गहरी बनत रही। एक जने रहे डॉक्टर यादव, मुरलीराम यादव। तो हमें गणित में कुछ कमज़ोर रहें, वो गणित पढ़े की इच्छा नहीं रही। तो केमिस्ट्री में कैसो काम चलावे तय मनी ले लेत रहा। लेकिन कोशिश रहत रही कि न पढ़े पड़े गणित, और अंग्रेजी तो बिल्कुल न पढ़े पड़े। तो हम ले लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की यहीं पढ़ ली, और जूलॉजी पढ़ावें मुरलीराम यादव।
अब हम ड्राइंग करें में हमार मन लागत रहा तो हम ड्राइंग कर देते हैं अक्सर। तो एक दिन वो हमें बोला इन मुरली राम यादव और कहीं कि हमने देखो तुमको 5 में 5 नंबर दे दिया, काहे कि तुम मेढक बहुत बढ़िया बनाओ। हम कहें यार मतलब 5 नंबर दियो तो मेढक बनाओ तई। तो कहीं कि अच्छा तुम मेढक अच्छा बनाए हो, संजय घरे आओ। तो हम संजय उनके घरे गए। तो कहीं एक मेढक और बनाओ, तो हम एक मेढक और बनाई दें। फिर कहीं एक तितली बनाओ, फिर उसके बाद कहीं आंत बनाओ, ई बनाओ, फेफड़ा बनाओ, किडनी बनाओ, कुल बनवाए डायरी 2-250 महीनन बनवावत रहे। पता लाग वो कोनो किताब लिखत रहे, ओमा कुल छापे के रहा उड़े वो ऐसे बनवाए डायरी कुल। हम पास तो हो ही गए, नंबर वो खूब देते रहे। अब लेकिन वो मेढक की वजह से नंबर मिला, ये समझ लो। और मुरली राम यादव से उन्हें मेढक की वजह से परिचय है। और दूसर यहीं पिछवा एक लाइब्रेरी रही बड़ी अच्छी, अब पता नहीं होकर कौन हाल है। तो वहाँ एक कोनो प्रतियोगिता होती रही, वहाँ हम बोले खड़ा बहन। तो बोलत रहन, एक जने धोती होती पहने और गाँच छापन जेबी में डाले धोती के, कलफ वाला कुर्ता पहने, बैठा सुनत रहे आगे। जब हम बोल चुके हैं तो उसके बाद हमसे कहीं कि वह रहो, हमसे मिल के जाओ। पता लगा संस्कृत पढ़ावत। और जोने से हमार विषय रहा, ना हमें पढ़ाई के रहा, ना हमसे कोनो मतलब रहा संस्कृत से, सिवाय एक कि हम मध्यमा किए रहें। तो वो बोलाइन हमसे कहीं देखो तू बोलो बहुत अच्छा, और हम चाहिए कि ये बोलब तोहार बंद न होए, बोले करो। और अगर तू लिखबो तो वो अच्छा ही लिखबो, कहे कि जे रोटी गोल बनाई लेते ते के हैंड राइटिंग ये ठीक रहा था, ते के दिमागो ठीक रहा था। वह बहुत विचित्र किस्म के प्राणी रहे। मैंने वो केहू से मिले नहीं चाहत रहे। स्वामीनाथ पांडे उनके नाव रहा। वो केहू से भेटाए मतलब उनके इच्छा नहीं होती रही बतियाए के। वो बोलाए के हमसे बतियात रहे और सब हैरान रहा साकेत में, कॉलेज में, कि का हो गए दादा स्वामीनाथ पांडे का है इनसे बतियात। स्वामीनाथ पांडे वही रेलवे लाइनिया के किनारे एक किराए घर में रहत रहे और चलें वहीं से तो सड़क से ना आवें, रेलवे लाइन पकड़ के आवें। यह हमारे कि सड़क से चलब तो क्यों न क्यों भेटाई जाइए और गुरुजी नमस्ते कह दी तो हमारे जू जरिए। तो वो मनई से मिल ही नहीं चाहत रहे। वह हमें उनके बहुत याद आवत है, काहे कि वह खाली एक भाषा संस्कृत वो के तो विद्वान रहबे किए, पता नहीं कितनी भाषा उन्हें आवत रही और कितनी दाएँ वह हमें बताइन कि ये यस नहीं यस होत है, यस नहीं यस लिखा है। वो नहीं हमें बताइन कि साकेत के उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ है जेके नाम है दिव्यावदान। दिव्यावदान में एक छंद आवत है जोने में लिखा है स्वयमागतम साकेत मिति संज्ञा। हम कैसे भुला सकते हैं कि वह कहीं कि उस साकेत संज्ञा होगी, कहे कि सब अपने आप ही चला आवत रहे, जेका जेका बलौआ गया ये ऊ साकेत। साकेत बहुत बढ़िया कॉलेज अपने ज़माने में रहा और हम उम्मीद करते कि वहीं हुई और आगे बना रही। काहे कि जोन सपना हमारे पुरखे देखिन, जोन आचार्य नरेंद्र देव देखिन, जोन बाबा राघवदास देखिन, जोन कामता प्रसाद जी देखिन, सुंदरलाल जी देखिन, वो कबो पुरान न पड़े, बासी न पड़े।